आज हम पीएच के बारे में जानेंगे कि ये पीएच क्या होता है और हमारे शरीर पे ये कैसे इफेक्ट करता है, हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी होता है। ये पीएच एक मेजरमेंट है जो हमें बताता है किसी पदार्थ में वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। इसका एक नंबर होता है जिसमें मिडिल नंबर 7 इंडिकेट करता है कि यह पदार्थ न्यूट्रल है और न्यूट्रल जो होता है वो स्मेल लेस होता है। 7 से 1 के तरफ जो वैल्यू जाता है पीएच वैल्यू, वो इंडिकेट करता है कि पदार्थ एसिडिक और इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। और एसिड जो होता है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और दूसरे पदार्थ या सबस्टांस में वो देता है। तो एसिड यही हुआ। और हम लिथमस पेपर से पता कर सकते हैं। ब्लू लिथमस पेपर में जब हम एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाता है, तो ये हमारा एसिड है। और जब हमारा 7 से 15 की तरफ पीएच वैल्यू जाता है तो वो पदार्थ बेस हो जाता है। बेस यानी क्षारीय, और ये टेस्ट में कड़वा होता है, टेक्सचर में सोपी होता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है और ये किसी एसिड से हाइड्रोजन आयन रिसीव भी करता है। और लिथमस पेपर में बेस डालते हैं तो हमारा वो रेड से ब्लू हो जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये बेस है। तो यही है हमारा एसिड, बेस और न्यूट्रल। और आइए डिटेल से जानते हैं कि ये पीएच क्या होता है। जैसा कि पीएच नाम है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का शक्ति, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के पावर का हम पता करते हैं। मेनली पीएच जो है वो किसी सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन फ्री है उसको वो मेजर करता है। मतलब कि किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू कम है और वो सॉल्यूशन एसिडिक है। जब अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ऑक्साइड इंक्रीज्ड होता है तो इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन बेसिक है और हमारे शरीर में पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रहा है हमारे बॉडी में। तो मेनली यही है पीएच। और ये जो पीएच वैल्यू होता है हर एक पदार्थ का, हर एक सब्सटेंस का, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी खाने का सामान है, और हम इनफैक्ट हमारा जो क्रीम होता है, कॉस्मेटिक होता है जो हम स्किन पे लगाते हैं, सबका एक अपना पीएच वैल्यू होता है जो अलग अलग होता है। आप इस चार्ट में देख सकते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे स्किन है, बॉडी के अंदर का ऑर्गन्स, ब्लड, सबका पीएच वैल्यू अलग अलग है। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में, क्योंकि वही इंडिकेटर होता है सही है कि नहीं। उससे हम अपने हेल्थ के पीएच वैल्यू का सही तरीके से पता कर सकते हैं। और ये ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.35 to 7.45 के करीब होता है। और ये बैलेंस होता है ब्लड का पीएच वैल्यू, इतना होना चाहिए। अगर इतना निकलता है हमारे टेस्ट में ब्लड का पीएच वैल्यू तो हम हेल्थी हैं, हमारे अंदर जो भी काम हो रहा है सही से हो रहा है। अगर ये पीएच वैल्यू सही नहीं रहा, अनबैलेंस रहा, तो क्या इफेक्ट करेगा हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम जो फंक्शन करता है वो सही से काम नहीं करेगा और जिसके कारण हमारे बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शन सही से वर्क नहीं करेंगे और हमारे अंदर कई सारी बीमारी होंगी और जो काम सही से नहीं होगा जिसके कारण हमारा डेथ भी हो सकता है। तो इतना जरूरी है ये पीएच वैल्यू। हेडेक सा लगता है, हमें चक्कर आता है, बेहोशी छाने लगता है या कभी कभी उल्टी भी होती है, नींद कम आना, ये सब पीएच लेवल बैलेंस नहीं होने के लक्षण हैं। और आखिर ये पीएच वैल्यू को कैसे मेंटेन किया जाए। जो हमारा शरीर है ये खुद मेटाबॉलिक फंक्शन अंदर जो वर्क करता है उससे खुद वो मेंटेन करता है कि वो बैलेंस बना रहे। तो ये कैसे होता है इसको हम समझते हैं, ये कैसे वर्क करता है। तो पीएच वैल्यू बैलेंस करने के लिए मेनली 3 फंक्शन है। पहला बफर सिस्टम, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और तीसरा रेनल सिस्टम। तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला बफर सिस्टम। बफर सिस्टम क्या है? पीएच वैल्यू को बैलेंस करने के लिए वो पदार्थ में जो बॉडी में जो भी
एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन को डिक्रीज करता है, बैलेंस करता है उसको, और बेस और एसिड को वीक बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। तो ऐसे करके वो बफर सिस्टम काम करता है। दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स, जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उससे वो कंट्रोल होता है। हमारे शरीर में बनने वाले ज़्यादातर एसिड कार्बोनिक एसिड होती है। और ये कैसे बनती है? ये जब हमारे शरीर में CO2 पानी में मिलता है तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। जब हमारे शरीर में CO2 का मात्रा अधिक हो जाता है तो जिसके कारण हमारे शरीर में कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनने लगती है और हमारा ब्लड जो होता है एसिडिक होने लगता है। जो कि ब्लड का pH वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉर्मली 7.4, जो बेस की तरफ जाता है, और ये एसिडिक होने लगता है, जिसके कारण ज़्यादा अगर CO2 हमारे बॉडी में जमा होता है उसके कारण हम बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम बहुत देर तक सांस को रोके रहे तो हमें चक्कर आने लगता है और हम बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिसके कारण हमारा pH वैल्यू कंट्रोल रहता है। और लास्ट है हमारा रेनल सिस्टम, जो कि किडनी का पार्ट है, उसमें वो फंक्शन करता है। ये रेनल सिस्टम करता क्या है? रेनल सिस्टम दे मेंटेन pH बैलेंस बाय एक्सक्रीशन, दे रिमूव एक्सेस एसिड एंड बेस इन प्रेजेंट ऑफ ब्लड। हमारा pH वैल्यू मेंटेन होता है, कंट्रोल कर सकते हैं। और बाहरी तरीके से भी हम pH वैल्यू को बैलेंस कर सकते हैं या हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है। जैसे हम कुछ खाते हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, या अपने फेस पे, स्किन पे कौन सा कॉस्मेटिक लगा रहे हैं जिसका pH वैल्यू क्या है। जो हमारे फेस पे पिंपल्स आते हैं या हमारे रैशेस आते हैं, ये सब भी pH वैल्यू का ही कारण है कि स्किन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं। pH वैल्यू जो और भी जैसे बहुत सारी चीज़ों से मेंटेन होता है, जैसे हमारे शरीर से पसीना बाहर आना, जो भी चीज़ हमारे शरीर से बाहर निकलता है उससे हमारा कुछ ना कुछ एसिड बेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बाहर आते हैं, उसके कारण भी मेंटेन होता है। जैसे पसीना आ रहा है, इसमें भी कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, एसिड बेस निकल रहे होंगे। pH वैल्यू बहुत ही मायने रखता है हमारे बॉडी के लिए, जिसपे पूरा मेटाबॉलिक फंक्शन और एंजाइम डिपेंड करता है। इसीलिए हमें क्या खा रहे हैं या क्या हम यूज़ कर रहे हैं अपने ऊपर सामान, सब पे ध्यान देना चाहिए। तो यही था pH वैल्यू। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।